क्रियाकलाप को अर्थव्यवस्था की सो रीढ़ कही जाती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप तृतीय क्रियाकलाप ही है। तृतीय क्रियाकलाप क्या होता है? जब आपको 1991-92 ईस्वी में संसार में जब एलपीजी का दौर आया, जिसके अंतर्गत निजीकरण, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण को रखा गया, तब सो इसका महत्व और भी बढ़ गया। यह सेवा क्षेत्र है। यह तुमको सो क्या नाम है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तंत्र जो है, जितना तुम टेलीफोन, इसके बाद विविध प्रकार की जो ये एयरटेल देखते हो या देखते हो जो यह एयरसेल है, यह तुमको सैमसंग है, ये सारा चीज जो देखते हो, सूचना प्रौद्योगिकी का सो बहुत ज्यादा विस्तार करवाने में सो वैश्वीकरण का हाथ रहा है। अब देखिए, कोई परिवहन, कोई गाड़ी लेकर के जा रहा है तो परिवहन का काट कर रहा है, उसको आमदनी हो रही। संचार, कोई टेलीफोन बूथ खोलकर या साइबर कैफे खोलकर बैठ गया है तो उसको विविध प्रकार का तुम सूचना उससे लेते हो, रिजल्ट निकला तुरंत वो तुमको उसका पेपर निकाल देगा। इसके बाद आपको संवाद वाहन का काम करता है, वितरण का काम करता है और विविध प्रकार के व्यक्ति को यह सेवा प्रदान करता है। अब देखिए, यह सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा है, यह विश्व स्तर पर बहुत बड़ी सो क्रियाकलाप हो गई है। उपभोक्ता हो या उद्योगपति, उससे संबंधित जितने भी सेवाएं हैं उनको पहुंचाने और उद्योग लगाने से लेकर के व्यक्ति को विविध प्रकार का सेवा देने में इसकी महत्ता बहुत अधिक है। तो जो तुम पढ़े लिखे हो या नहीं पढ़े लिखे हो, लेकिन जब से तृतीय क्षेत्र की महत्ता का वर्णन हुआ, जब से एलपीजी आई, तो इसका और ज्यादा महत्व हो गया। कोई व्यक्ति अगर एक सिटी रिक्शा लेकर चलता है तो वह भी सेवा मुहैया करता है, तुमको ढेर सारा आमदनी कर लेता है दिन में। एक वकील, एक डॉक्टर के बराबर वो भी लगभग कमा लेता है। तो ऐसी स्थिति में सो यह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबके लिए यह रोजगार मुहैया कर रहा है, उससे आमदनी उसकी बढ़ रही है और देश का अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रहा है। इसीलिए मैं लिखा हूं तृतीय क्रियाकलाप अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कैसे? अब देखो, लिखा हूं इस क्रियाकलाप के अंतर्गत उन सभी व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है जो प्राथमिक अथवा गौण उत्पादन की वस्तुओं को उपभोक्ता तथा उद्योगपतियों तक पहुंचाने से संबंधित होते हैं, जैसे परिवहन, संचार, संवाद वाहन सेवाएं, वितरण, संस्थाओं और व्यक्तियों की सेवाएं, ये सारा चीज इसमें सम्मिलित है। इसको पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब फिर लिखे हैं, उल्लेखनीय है कि आधुनिक समय में निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में अधिकांश जनसंख्या, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित, तृतीय क्रियाकलाप में सो रोजगार पा लेते हैं और आर्थिक अर्जन होना उसको प्रारंभ हो जाता है और प्रति व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है, साथ ही साथ गरीबी समाप्त होता है, देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। तो स्पष्ट है कि तृतीय क्रियाकलाप का सबसे ज्यादा महत्व है और वह किसी भी देश की सो बैकबोन हो गया है।